जून 4 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक यीशु के लिए खड़े होने का साहस, आर्थर जैक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 36 से 38 और अध्याय 21 पद 18 और 19। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। अध्याय 21 पद 18 और 19। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मुख्य वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 38। और जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। सन 155 ईस्वी में प्रारंभिक कलीसिया के पादरी पॉलीकार्प को मसीह पर उनके विश्वास के लिए आग से जलाकर मार डालने की धमकी दी गई। उन्होंने यह जवाब दिया था, मैं 86 वर्ष से उसका सेवक हूं और उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और अब मैं अपने उस राजा की निंदा कैसे करूं जिसने मेरा उद्धार किया है? जब हम अपने राजा अर्थात यीशु पर अपने विश्वास के कारण अधिकतम परीक्षा का सामना करते हैं, तो ऐसे समय में पॉलीकार्प की यह प्रतिक्रिया हमारे लिए भी एक प्रेरणा हो सकती है। यीशु की मृत्यु के कुछ घंटे पहले पतरस ने साहस से मसीह के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली थी। हे प्रभु, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु, जो उसे उससे बेहतर जानता था, उससे यह प्रत्युत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। हालांकि यीशु के जी उठने के बाद उसी पतरस ने, जिसने उसका इनकार किया था, साहसपूर्वक उसी सेवा करना आरंभ किया, और उसी ने अंत में अपनी मृत्यु के माध्यम से उसकी महिमा की। तो आप पॉलीकार्प हैं या पतरस? यदि हम ईमानदार बने तो हम में से अधिकांश लोग पतरस के समान हैं, जिनमें साहस की कमी है, अर्थात यह यीशु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के रूप में बोलने या सम्मानपूर्वक कार्य करने की विफलता है। इस प्रकार के अवसरों को हमें स्थायी रूप में प्रतिभाषित नहीं करना चाहिए, चाहे वे कक्षा में हो, सभा कक्ष में हो या विश्राम कक्ष में हो। जब ऐसी विफलताएं घटित हों तो हमें प्रार्थना पूर्वक स्वयं को झाड़कर उस यीशु की ओर फिरना चाहिए जो हमारे लिए मरा और जो हमारे लिए जीवित है। वह हमें उस प्रति विश्वास योग्य रहने में सहायता करेगा और प्रतिदिन कठिन स्थानों में साहसपूर्वक उसके लिए जीवन व्यतीत करने में भी सहायता करेगा। यीशु के लिए खड़े होने के लिए आपको अतिरिक्त साहस की आवश्यकता कब पड़ती है? आप यीशु के लिए अपनी गवाही में किस बात को सहायक पाते हैं? हे स्वर्गीय पिता, जब मैं डर से पीछे हटता हूँ और अपने शब्दों या कार्यों में आपको धोखा देता हूँ, तो मुझे क्षमा करें। मुझे यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में साहसपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। धन्यवाद।